राजधानी रांची के धुर्वा स्थित जुडिशियल एकेडमी झारखंड के बाहर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से देश की कानून व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। आए दिन हमारे थाने में हज़ारों ऐसे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। ये एफआईआर को गौर से देखिएगा और ये एफआईआर को जूम करके इस तरफ दिखाने का कोशिश कीजिए। इस पूरे सब्जेक्ट में जाने का ज़रूरत नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 154 में एफआईआर लॉन्च हो रहा है। ये एनसीआरबी का फॉर्म है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 1/7/2024 को सीआरपीसी के जगह पे बीएनएसएस का कानून लागू हुआ था। तो यहाँ पे 173 बीएनएसएस के जगह पे अभी तक 154 सीआरपीसी चल रहा है। एक मृत कानून को एक आधिकारिक दस्तावेज में, आधिकारिक रूप से सरकारी दस्तावेज में इस तरह से आज भी चलाया जा रहा है। जो 1.5 साल बीत गया उस कानून को आए हुए, ये कानून ख़त्म हो गया है, लेकिन झारखंड में आज भी सीआरपीसी के तहत आज भी पूरे झारखंड में एफआईआर इस तरह से लॉन्च हो रहा है। तो इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये है झारखंड की पुलिस, ये है झारखंड का कानून व्यवस्था, ये है यहाँ पे झारखंड के प्रशासन, और इस पे ना ही वकील साहब लोग भी चुप हैं। झारखंड विधानसभा में जो पक्ष है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, झारखंड विधानसभा भी कुछ नहीं बोल रही है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी चुप हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं उनका जो कानूनी ज्ञान है वो बहुत पुअर होते जा रहा है, जबकि वो कानून के प्रणेता हैं। और आप जानते हैं यहाँ पे रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज भी है, कई सारे नेशनल कॉलेज भी है, बहुत सारे लॉ कॉलेज है। वहाँ पे भी छात्र छात्राओं को इसी फॉर्म में एफआईआर पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो मृत कानून है इसको आज भी कैसे चलाया जा रहा है, ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। और इसमें मतलब बताइए कि क्या भारत, ये कैसा भारत है, ये कैसा कानून व्यवस्था है, ये कैसा प्रोसिक्यूशन सेल है, ये कैसा सिस्टम है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत है, क्योंकि आज हम ये बोल रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे जुडिशियल एकेडमी झारखंड में ही आज राष्ट्रीय लेवल का कानूनी कॉन्फ्रेंस का शुरुआत किया गया है आज ही के दिन, और यहीं पे आके हम आप लोगों को ये बात बता रहे हैं। और इसीलिए आने का ज़रूरत पड़ा क्योंकि आज ही यहाँ शुरुआत हुआ है और यही चल रहा है। तो कई बार कहीं बोलते थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि कहीं पे कभी कुछ बदलेगा, कुछ होगा, क्योंकि नया कानून आ गया, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। अब क्रिमिनल कोड प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है, अब वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आज भी एफआईआर लॉन्च हो रहा है पूरे झारखंड में क्रिमिनल कोड प्रोसीजर के तहत, जो कि लॉन्च होना चाहिए था 173 बीएनएसएस के तहत। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से ही बताने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के को ही माध्यम बना के हम बोल रहे हैं। और आप लोग जब आप लोगों के संज्ञान में जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से कई लोगों के संज्ञान में जाएगा, तो बहुत सारा चीज़ ऐसे दिखेगा। पूरे झारखंड में एनसीआरबी फॉर्म में इस तरह से क्रिमिनल कोड प्रोसीजर के तहत ये ऑनलाइन फॉर्म इस पर रजिस्टर हो रहा है। ये पूरे झारखंड में हो रहा है। सोचिए कि एक मृत कानून को 1.5 साल बाद भी ऐसे अभी तक चल रहा है। जो कानून चल रहा है उसको पालन कीजिए, जो मृत कानून है उसको ख़त्म कीजिए। बहुत सारा ऐसा मृत कानून है जिसको मतलब पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो अपने जो ड्यूटी है उसका अच्छे से निर्वहन करे। जो जिस कानून से वो उनको चलने का निर्देश है, जिस कानून से उनको चलना चाहिए, वो कानून अगर वो
मतलब उस पर वो ध्यान नहीं दे, उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाए, तो उस पुलिस को क्या बोलिएगा।